नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं रामपाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की यूनिट है 20 और जो टॉपिक है वो है चक्रीय चतुर्भुज एवं चक्रीय बिंदु की अवधारणा। आइए देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या है और चक्रीय बिंदु क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या है। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र में वृत्त के 4 बिंदुओं ए, बी, सी तथा डी को मिलाने से एक चतुर्भुज ए, बी, सी, डी बना है। इस प्रकार के बने चतुर्भुज ए, बी, सी, डी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब थोड़ा सा हम इस चित्र पे चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए, ये वृत्त है और इस वृत्त पे 4 बिंदु है ए, बी, सी, डी। ये चारों बिंदु वृत्त की परिधि को टच कर रहा है। वृत्त की परिधि के न तो बाहर है और न ही अंदर है, यानी इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं के शीर्ष वृत्त की परिधि को टच कर रहा है। अतः ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे स्थित हो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब हम कुछ चित्र दिखा रहे हैं जिसमें हमें पहचानना है कि कौन सा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है और कौन सा नहीं है। आइए देखिए, सबसे पहला चित्र देखिए। इसमें जो बिंदु ए है वो तो वृत्त पे है। बिंदु सी आप बाहर देख रहे हैं। बिंदु बी जो है वो वृत्त के बाहर है। बिंदु सी वृत्त पर है और बिंदु डी भी वृत्त की परिधि को टच कर रहा है। इस पहले चित्र में बिंदु ए, डी, सी तो वृत्त की परिधि पे है, परंतु बिंदु बी वृत्त की परिधि से बाहर है। अतः यह चतुर्भुज ए, बी, सी, डी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो बिंदु ए, बी, सी, डी है वह वृत्त की परिधि पे है, यानी इसके चारों बिंदु जो है वो वृत्त की परिधि पे है। अतः यह चतुर्भुज ए, बी, सी चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब चित्र 3 को देखिए। चित्र 3 में बिंदु ए, बी और सी तो वृत्त की परिधि पे है, परंतु बिंदु डी वृत्त की परिधि के अंदर है। अतः चित्र 3 में दिखाया गया चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। अतः हम समझ चुके होंगे या आप समझ चुके होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है या इसकी अवधारणा क्या है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करते हो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट, चक्रीय बिंदु। अब हम देखते हैं चक्रीय बिंदु क्या होता है। ऐसे बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। अब जैसा कि नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में ए, बी, सी, डी, ई ये 5 जो बिंदु हैं वो वृत्त की परिधि पे है, तो इन 5 बिंदुओं को चक्रीय बिंदु कहेंगे या वृत्तीय बिंदु कहेंगे। यानी जो बिंदु वृत्त की परिधि पे स्थित हो उसे चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु कहते हैं। चित्र में आप देखिए, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ए, बी, सी, डी तथा ई वृत्त पर स्थित है। अतः बिंदु ए, बी, सी, डी तथा ई चक्रीय बिंदु है। अतः इस चित्र में जो ए, बी, सी, डी, ई बिंदु है वह चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु है। आइए नीचे जो चित्र है इसमें देखते हैं कौन चक्रीय बिंदु है कौन चक्रीय बिंदु नहीं है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इस चित्र में वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है
केंद्र O से एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि पे हम देखते हैं कौन कौन बिंदु है। सबसे पहले S, P, Q, R, ये 4 बिंदु तो वृत्त की परिधि पे है, परंतु बिंदु N वृत्त की परिधि के अंदर है, T बाहर है, M बाहर है। अतः इस चित्र में बिंदु S, P, Q और R चक्रीय बिंदु कहलाएंगे। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। अब इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि कितना होता है। आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जो वृत्त है उसका केंद्र O है। इस वृत्त के अंतर्गत एक बहुभुज चतुर्भुज ABCD बनाइए, इसके कोणों को नापिए और कोण A प्लस कोण C या कोण B प्लस कोण D को ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 2 अन्य चित्र को आप बनाना है, अपने मन से आपको बनाना है। ऐसा चित्र बनाना है जिसके जो बिंदु हों, जो चतुर्भुज के चारों बिंदु हों, चारों शीर्ष हो, वृत्त की परिधि को टच करें। ऐसे चतुर्भुज को बनाइए और उसके सम्मुख शीर्ष के कोण को नापिए। जब आप शीर्ष के कोण को नापेंगे तो देखेंगे शीर्ष के दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। दूसरे शब्दों में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अब ये क्रियाविधि है, इसको आप 3 चित्र बनाकर नापिए और देखिए क्या कोण A, कोण C और कोण B और कोण D का मान 180 अंश के बराबर होता है। अगर बराबर होता है सभी चित्रों में आमने सामने कोणों का योग, तब आप कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जो हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा 8 में देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा, फार्मूला एवं गुण। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे स्थित होते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब चक्रीय चतुर्भुज में चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अतः चक्रीय चतुर्भुज के भी अंतः कोणों का योग 360 अंश होगा। सम्मुख कोण का मान योग 180 अंश होता है, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण D बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में S, फिर कोष्ठ में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D, जहाँ S बराबर 1/2 A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी चारों भुजाओं का योग बटा 2 का मान निकाल के यश प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल के सूत्र में, यानी यश करड़ी में यश माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D, इसको रख लेंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, जहाँ A, B, C और D चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं हैं। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों भुजाएं वृत्त के अंदर होती हैं तथा शीर्ष वृत्त के परिमाप को छू रहा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज जो ये आकृति है, इसमें चारों शीर्ष हैं, चारों शीर्ष वृत्त के परिमाप परिधि को छू रहे हैं। अब इसके कुछ मूल्यांकन प्रश्न हैं। मूल्यांकन प्रश्न को आप हल करिए। यह टॉपिक डीएलएड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें से एक फुल क्वेश्चन आता है। अतः आप सभी डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों से अनुरोध है कि आप इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, पूरा देखें और जितने भी इससे संबंधित प्रश्न हैं उसको आप हल करें। जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, लेकिन इस टॉपिक को आप पूरा तैयार कर लीजिए। जब आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपका एक फुल क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आपका वो कंप्लीट रहेगा तो आप पूरा नंबर उसमें प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिए। और आज का ये टॉपिक हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।